ये तस्वीरें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और मन में उठेगा तो बस एक यही सवाल कि आखिर ये ट्रेन हादसे थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे। आखिर कब तक ऐसी दुर्घटनाओं में बेगुनाह अपनी जान से हाथ धोएंगे। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भीषण ट्रेन हादसा हुआ। यह मालगाड़ी ने सियालदा जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारियों से बात की है और स्थिति का जायजा लिया है। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव कार्य जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी दुर्घटना स्थल की ओर जा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मामले में ट्वीट कर लिखा, एनएफआर जोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इस घटना पर एक और सरकार अलर्ट दिख रही है तो विपक्ष ने भी इस पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने इस दर्दनाक घटना को मोदी सरकार की बड़ी लापरवाही करार दिया। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ रेल हादसा मोदी सरकार की लापरवाही का सबूत है। एक तरफ देश में रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, दूसरी ओर रेल मंत्री सारी जिम्मेदारियों से दूर रेलवे के खोखले पीआर और रील बनाने में व्यस्त हैं। मोदी सरकार में रेलवे की सुरक्षा के लिए दावे और प्लानिंग तो बहुत की गई, लेकिन उनकी आड़ में नेताओं और अधिकारियों ने सिर्फ मलाई खाई। इन्हीं में से एक राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष यानी कि RRSK है, जिसे साल 2017 में बनाया तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गया था, लेकिन इसमें आवंटित फंड का इस्तेमाल अधिकारी अपनी सुविधाओं पर करते हैं। आपको समझाते हैं कैसे। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK बनाया। इसमें 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। टैक्स पेयर्स के इस पैसे का इस्तेमाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाना था, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस पैसे को खुद पर खर्च कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि साल 2021 में ICAG यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में है कि इस फंड का इस्तेमाल गैर जरूरी चीज़ों पर किया गया। अब इन गैर जरूरी चीज़ों की लिस्ट देख लीजिए। फुट मसाजर, जैकेट, फर्नीचर, महंगी क्रॉकरी, किचन का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप। इतना ही नहीं, इस फंड से अधिकारियों के लिए बनाए गए घरों, हॉस्टलों में निर्माण कार्य भी कराया गया। रेलवे ने अपने अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए महंगी महंगी गाड़ियां भी इसी फंड से किराए पर ली। इस फंड से लगातार गैर जरूरी चीजों पर खर्च किया गया और हर साल यह खर्चा बढ़ता गया। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। 2017 से 18 463 करोड़ रुपए, 2018 से 19 837 करोड़ रुपए, 2019 से 2020 1004 करोड़ रुपए। CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस फंड का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए होना था, उसे ऐशोआराम की चीजें खरीदी जा रही थी। रिपोर्ट में लिखा कि इस फंड का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के उन दावों की पोल खोल दी जिसमें वो कहती है कि उसने रेलवे का कायाकल्प कर दिया है। दरअसल मोदी सरकार रेलवे को बर्बाद करने पर तुली है ताकि जल्द से जल्द इसको अपने मित्रों को बेच दिया जाए। ऐसा कांग्रेस ने ट्वीट करके केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं इस मामले को लेकर। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के भयावह रेल हादसे देश में हुए हों। बालासोर ट्रेन हादसा कौन भूल सकता है। उस हादसे की तस्वीर अभी लोगों के मन में गई भी नहीं। अब दार्जिलिंग में घटी इस घटना ने कहीं ना कहीं एक बार फिर सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बालासोर में घटी भयावह ट्रेन हादसे के बाद रेलवे के कवच सिस्टम ने काफी जोर पकड़ा था। वहीं दार्जिलिंग की इस घटना ने एक बार फिर कवच सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। कवच सिस्टम रेलवे का एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सेट होता है। ट्रेन हादसे का शिकार न हो इसके लिए इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को ट्रेन, ट्रैक, रेलवे सिग्नल सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। इस सिस्टम में दूसरे कंपोनेंट्स से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए जुड़े रहते हैं। अगर कोई लोको पायलट यानी ट्रेन का ड्राइवर किसी सिग्नल को जंप करता है तो कवच सिस्टम एक्टिव हो जाता है। कवच सिस्टम के एक्टिव होते ही ट्रेन के पायलट को अलर्ट पहुंचता है। इतना ही नहीं, कवच सिस्टम ट्रेन के ब्रेक्स का कंट्रोल लेता है। अगर कवच सिस्टम को यह पता चले कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है तो वो पहली ट्रेन के मूवमेंट को भी रोक देता है। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर खेद प्रकट किया और लिखा, दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा इलाके में एक दुखद रेल दुर्घटना के बारे में जानकर स्तब्ध हूं। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई है। बचाव और चिकित्सा सहायता के लिए DM, SP, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा दल घटनास्थल पर हैं। युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। इस हादसे पर PM ने दुख जताया। PM ऑफिस के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए हर एक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन इस घटना ने एक और जहां लोगों के दिल को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया, तो वहीं सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मरने वाले तो फिर भी लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन उनके
के परिजनों के लिए इस हादसे ने जिंदगी भर का गम दे दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।